हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी केलाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, इसका स्टेटमेंट को देखेंगे। तो लिखा जाता है कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges. The forces between two charges is not affected by the presence of other charges. तो आप समझते हैं कि क्या कहता है। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से जब बहुत सारे चार्ज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हों तो टोटल जो फोर्स उस पर लगेगा, जो दिया हुआ चार्ज है उस पर, वो होगा वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट। तो जितना उस पर फोर्स लग रहा है सबका हम वेक्टर सम कर देंगे। अब इसके लिए जैसे मतलब F1 है, एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू एन असेंबली ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेज। अलग अलग पॉइंट चार्जेज है Q1, Q2, Q3। और मान लीजिए कि Q1 चार्ज के द्वारा Q2 चार्ज के द्वारा Q1 पर फोर्स लग रहा है F12, Q3 चार्ज के द्वारा Q1 पर लग रहा है F13 और N चार्ज के द्वारा लग रहा है Q1 चार्ज पर F1N फोर्स। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल जो होगा हमारा ये फोर्स F बराबर F12, F13, F1 दैट सो ऑन F19, F1N। इस तरह से हम देखते हैं कि F12, F13, F1N are the forces exerted on charge Q1 by the individual charges Q2, Q3, Qn respectively। तो इस तरह से हम F12, F13, F1N इसको समझे ये फोर्स है जो Q1 चार्ज के द्वारा Qn चार्ज के द्वारा लगाया जाता है इंडिविजुअल चार्जेज पर Q1, Q2, Q3, Qn दैट सो ऑन रेस्पेक्टिवली। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि कूलम्ब्स के लॉ का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। अब Q1 पर जो फोर्स लग रहा है, Q1 चार्ज पर जो Q2 से के द्वारा फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा F12 और उसको हम लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। R12 यूनिट वेक्टर लगा देंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसी तरह से हम फिर F1 का मान निकालेंगे। F1 का मान निकाल करके फिर टोटल जो हम निकालेंगे F1 निकालेंगे और उसके बाद फिर टोटल फोर्स निकालेंगे। तो F बराबर हो जाएगा हमारा टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू मेनी पॉइंट चार्जेस Q डैश। तो बहुत सारा जो पॉइंटेड चार्ज है Q डैश, उस पर जो उसके चलते जो Q पर जो फोर्स लग रहा है वो हो गया हमारा F मतलब टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू मेनी पॉइंट चार्जेस Q डैश। यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं और इसको समझने के बाद हम चर्चा कर रहे हैं इसका के लिए जो एक्सप्रेशन होता है उसको। तो इसके लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा आपको F बराबर Q अपॉन 4πε0 समेसन उसके बाद Q डैश R माइनस R डैश R माइनस R डैश 3। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसको समझने के बाद कुछ थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा की बात करें तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन ए वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट द गिवन पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि हम दो चार्ज लेते हैं, एक चार्ज होता है हमारा टेस्ट चार्ज और एक होता है हमारा सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन ए वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट द गिवन पॉइंट। इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। और मैथमेटिकली लिखें तो E के द्वारा लिखते हैं और E बराबर होता है हमारा लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज सेम
as that of the force exerted on a positive test charge। पॉजिटिव दो चार्ज लेते हैं, एक हो गया हमारा क्यू सोर्स चार्ज, एक हो गया क्यू नोट, ये हो गया, एक हो गया टेस्ट चार्ज, एक हो गया हमारा सोर्स चार्ज। तो क्यू हो गया टेस्ट चार्ज और क्यू नोट हो गया सोर्स चार्ज। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है एज दैट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और इसका डायमेंशन होता है ml_t-3 a-1। और फार्मूला अगर हम F की बात करें तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा E बराबर F बट्टा क्यू नोट लिखते हैं, तो F बराबर क्यू नोट इंटू ई हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा हम इसको लिखते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो होगा E बराबर F अपॉन क्यू नोट। इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q अपॉन r²। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज E बराबर 4πε0 Q अपॉन r², और E प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वो पॉइंट चार्ज जो बनेगा हमारा, उसके लिए एक्सप्रेशन होगा E बराबर F अपॉन क्यू नोट, और जो फोर्स होगा ये होगा दो पॉइंट के, ये दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसको हम देख सकते हैं F बराबर 1/4πε0 Q इंटू क्यू नोट अपॉन r²। आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उस पर हम यूनिट वेक्टर भी कर देंगे, तो कूलम्ब लॉ से हम F निकाल लेंगे, और फिर E बराबर फार्मूला ही होता है F अपॉन क्यू नोट। तो F का वैल्यू कितना हो गया 1/4πε0 Q इंटू क्यू नोट अपॉन r², और उसमें हम भाग दे देंगे क्यू नोट से। तो ये कट करके हमारा होगा एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी, या मतलब जिसको हम E से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कि E बराबर F अपॉन क्यू नोट, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन r²। अब हम चर्चा करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए बहुत सारा चार्ज होगा Q1 से लेकर के Qn तक, तो इसको हम लिखेंगे E बराबर E1 जोड़ E2 दैट सो ऑन En, और ये बराबर हो जाएगा 1/4πε0 समेसन i बराबर 1 to n, और उसके बाद ये होगा समेसन i बराबर 1 to Q1 Qn अपॉन RIP² RIP। इसके बाद तो इस तरह से संक्षेप में हमने समझा कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक, तो उसके वहाँ पर दो चीज़ मैंने मुख्य रूप से इसका जो एक्सप्रेशन हो गया E बराबर F अपॉन क्यू नोट। तो पॉइंट चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है उसके लिए लिखेंगे E बराबर F अपॉन क्यू नोट, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल जो E1 E2 E दैट सो ऑन En को हम जोड़ देंगे सबको। और उसके बाद अब चर्चा करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो कोई जो स्फीयर हम लेते हैं और उसका सरफेस स्मूथ है या मतलब यूनिफॉर्म उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस पर चार्ज का भी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होगा। और वहीं पर अगर कहीं पर नुकीला है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, तो जितना छोटा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर वहाँ चार्ज डेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो व्हेन द चार्ज इन्वॉल्व इज मच ग्रेटर देन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वी कैन इग्नोर its quantum nature and assume that the charge is distributed in a continuous manner. This is known as continuous charge distribution. तो जब चार्ज इन्वॉल्व होता है and when the charge involved is much greater than the charge on an electron, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उससे ज़्यादा चार्ज को हम कंसीडर करते हैं, तो क्या होता है उसके क्वांटम नेचर को हम इग्नोर कर देते हैं और मानते हैं कि चार्ज जो है सो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। एक होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक और उसके बाद होगा हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होगा हमारा लाइन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबके लिए अलग अलग निकालेंगे हम। अगर मतलब फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो ये होगा DF बराबर 1/4πε0 Q0 dQ अपॉन r²।
उसको हम गुना करेंगे यूनिट वेक्टर आर से। और अगर हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर जो डी क्यू बराबर रो डी वी लिखते हैं, और इसके लिए एक्सप्रेशन होता है ई वी बराबर एफ वी अपॉन क्यू नोट बराबर 1/4π इंटीग्रेशन फ्रॉम वी रो अपॉन आर स्क्वायर डी वी। फिर इसको यूनिट वेक्टर से आर से गुना करते हैं। उसी हिसाब से अगर हम मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसको हम ई एस से डिनोट करते हैं, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एफ एल। हम अगला वीडियो आपको